जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में 3 नरक के द्वार हैं, उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी जानेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, तब आपको समझ में आएगा। और वीडियो पर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए। लाइक करने से आपका ही फायदा होगा, उससे आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपका चैनल भी ग्रो होगा। क्योंकि आपके चैनल को ग्रो करने के लिए आप किसी को वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियो को आगे बढ़ाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नरक के 3 द्वार कौन से वो आप समझ लेते हैं। नरक का पहला द्वार है काम, दूसरा द्वार है क्रोध, तीसरा द्वार है लोभ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति के मन में काम की उत्तेजना होती है तब वे कुछ भी चीज़ में अपना विवेक नहीं लगा पाता और ऐसा कार्य कर देता है जिससे वो पाप का भागी बन जाता है और बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। उसके बाद आ गया क्रोध। क्रोध करने से व्यक्ति क्रोध में क्या कर रहा है उसे कुछ पता नहीं। क्रोध में आदमी हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है और उससे बहुत ही अपराध बन जाते हैं। किसी को भी मारना, किसी पे हिंसा करना, ये सब क्रोध के कारण है। इससे मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है और व्यक्ति अपना सर्वनाश कर देता है। और तीसरा हो गया लोभ। लोभ कब आता है? जब आप धन की लालसा करते हैं तो लोभ के कारण आप ऐसा पाप कर बैठते हैं तो आपको बाद में पछतावा होता है कि ये लोभ मैंने नहीं किया होता तो ये पाप मुझसे नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन इन तीनों का मनुष्य को सर्वप्रथम त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ये जीवन में 3 ही कारण हैं जो आपका सर्वनाश कर देते हैं, आपकी आत्मा का नाश कर देते हैं, आपको अधोगति की ओर ले जाते हैं तथा आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो आपको अगर भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको त्यागना पड़ेगा। एक एक चीज़ को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। काम का, क्रोध का, लोभ का आपके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इनको आप धीरे धीरे त्याग कर दीजिए, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा और आपका जीवन बहुत ही आनंद में गुजरेगा, सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आप इन काम, क्रोध, लोभ, मोह के बीच में पड़े रहे तो आपका जीवन, दिनचर्या सब बर्बाद हो जाएगी और आपका जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, भजन के लिए, वो भी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप भटकते रहोगे संसार में, हमेशा काम के पीछे, कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ के पीछे। तो आपका जीवन हमेशा इन्हीं चीज़ों में भागता रहेगा और अंत समय में जाके आपको कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। क्योंकि आप जीवन भर जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह, धन संपत्ति जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो आप ऊपर जाने के बाद परलोक में ये चीज़ें कोई भी काम नहीं आएगी। क्योंकि ये शरीर आपका जो 5 भूतों, महाभूतों से बना हुआ है वो तो यहीं मिट जाएगा। जल जल में, अग्नि अग्नि, वायु वायु में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, ये चारों तो यहीं चले जाएंगे। तो बचेगा क्या? फिर आपको जो ऊपर जाने वाली है वो है आपकी आत्मा। आत्मा को ही आपके जो किए हुए कर्म है, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, वो आपको भुगताए जाएंगे ऊपर परलोक में। उससे आपको ये 3 द्वार ऐसे हैं, उससे आपको 100% है आपको नरक की प्राप्ति होगी। अगर आप काम, क्रोध, लोभ को नहीं त्यागोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपका मनुष्य जन्म जो 84 लाख योनियों के बाद आपको मिला है वो आप ऐसे ही गंवा रहे हो। इसको बहुत ही बारीकी से समझिए। अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ को हटाइए और अपना जीवन आनंदमय बनाइए। क्योंकि ये जीवन बहुत ही अमूल्य है। अगर छोटे छोटे विकारों के कारण, आप छोटी छोटी समस्याओं के कारण इस चीज़ का चिंतन करते रहोगे तो आपका ये मनुष्य देह मिला है वो कुछ काम का नहीं रहेगा और इसके कारण आपसे बड़े बड़े पाप हो जाएंगे। वो आपको मृत्यु के बाद में परलोक में जो नरक में आपको मिलेगा उसमें आपको बहुत ही भोगने पड़ेंगे और यमदूत आपकी बहुत पिटाई करेंगे और आपको ऐसी ऐसी यातनाएं देंगे आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि भगवत मार्ग में चलिए, भक्ति की ओर अग्रसर होइए, भगवान का श्री नाम का जाप करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम का जाप करिए। इससे आपका मन और बुद्धि एकदम प्रसन्न रहेंगे, आपका जीवन बहुत ही शानदार चलेगा, सुख संपत्ति सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन यह मार्ग आप त्याग
दीजिए, क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। हम आजकल आध्यात्म से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, इसलिए हमें जीवन कैसे जीना ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम केवल अपनी काम वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। आप अपनी दैनिक दिनचर्या को देख लीजिए, केवल धन संपत्ति काम क्रोध इसके पीछे ही हम भाग रहे हैं। ये अब मेरी कामना ये पूरी हो जाए, मुझे ये बंगला मिल जाए मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, बस यही अपनी कामना है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी कामना शेष नहीं रही है, तो अंत समय में ये कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये शरीर तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, और ये 100% है छूटेगा। इसलिए आपको जो धन इकट्ठा करना है, जो ऊपर चलेगा, वो है नाम, श्री भगवान का नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, इसका जाप करिए। इससे आपको परलोक में भी सुख मिलेगा और इस संसार में भी सुख मिलेगा। ये जितने भी आपके शरीर संबंधी है वो आपको कभी सुख नहीं दे सकते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपसे एक निवेदन है कि आप भगवान का नाम जप करें। जय श्री राम।